नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी रचना के अध्याय 5 विशेषण के अभ्यास 20 का अध्ययन करेंगे। अभ्यास 20 में हमें विशेषण के प्रकारों के बारे में बताया गया है और इसमें सबसे पहले एक सोपान है जिसे हम पढ़ें। गोपाल अच्छा बालक है, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठता है, नित्य क्रम से निवृत्त होकर 1 गिलास मौसमी का रस पीता है। ये लगभग 200 मिलीलीटर होता है। इतना रस प्राप्त करने के लिए आधा किलोग्राम मौसमी की आवश्यकता रहती है। आधा किलोग्राम में 3 मौसमी ही आती है। उसे सादा जीवन पसंद है। वह कुर्ता पजामा पहनता है। उसके एक जोड़ी कपड़े बनवाने के लिए 4 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। उसके वस्त्रों से भी लोग उसे पहचान लेते हैं। उसकी पीठ देखकर कोई भी कह सकता है कि वह गोपाल है। वह जोधपुरी जूतियां पहनता है। आगे प्रश्न कहता है कि इस सोपान में आए विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। हम उनको रेखांकित न करके उनको लिख लेते हैं। इसी सोपान में से अगर हम छांटें तो वो शब्द होंगे, विशेषण शब्द होंगे अच्छा, 1 गिलास, 200 मिलीलीटर, आधा किलोग्राम, 3, सादा, वह, उसके, एक, इसके, उसकी, जोधपुरी। इस तरह हमने इस सोपान में से जो विशेषण शब्द थे उनको छांट करके लिखा। अब हमारा इससे आगे का प्रश्न है कि इन शब्दों को, यानी कि अभी हमने जो शब्द छांटे थे उन शब्दों को निम्नानुसार अलग अलग कीजिए। अब यहाँ नीचे विशेषणों के प्रकार दिए हुए हैं। उन प्रकारों के अनुसार कि कौन सा शब्द किस प्रकार का विशेषण है उसके अनुसार हमारी पाठ्य पुस्तक के में आगे जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं प्रश्न नंबर 3 में, उनमें हमें भरना है। जैसे गुणवाचक विशेषण, तो हमने जो शब्द छांटे थे उनमें गुणवाचक विशेषण कौन कौन से हुए? अच्छा, सादा, ये गुण हैं, अच्छा होना, सादा होना। संख्यावाचक विशेषण 2, 100, 3, 4, ये संख्या को प्रकट करते हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हुए। परिमाणवाचक, यानी कि जो मात्रा बताते हैं, जिसमें हमारा आया था 1 गिलास, मिलीलीटर, किलोग्राम, मीटर, ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द आया हमारे जोधपुरी, वह जोधपुरी जूतियां पहनता है। संकेतवाचक विशेषण, वह, यह, उसे, उसके, उसकी, ये किसी संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। इस प्रकार हमने अलग अलग शब्दों को विशेषण के प्रकारों के आधार पर हमने छंटनी किया है। अगला प्रश्न है, निम्न मुद्रित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट करके लिखिए और बताइए कि वे कौन सा विशेषण है। तो अब हम इसमें पहला है गोपाल मीठा फल खाता है, तो इसमें विशेषण शब्द मीठा, ये शब्द विशेषण है और किस प्रकार का है? गुणवाचक विशेषण, मीठा होना एक गुण है। तो विशेषण पद वाली खाली जगह में हम लिखेंगे मीठा और उसका नाम लिखेंगे गुणवाचक। अगला प्रश्न है, लड़कपन अच्छा होता है, इसमें अच्छा शब्द विशेषण पद है और उसका नाम है गुणवाचक विशेषण। मुझे 1000 रुपये चाहिए, 1000 एक संख्या है, ये विशेषण पद है और इसका नाम है संख्यावाचक।
गोपाल का कक्षा में दूसरा स्थान है। इसमें विशेषण पद है दूसरा और उसका नाम है संख्यावाचक। इसमें चौगुनी शक्कर की आवश्यकता है। चौगुनी शब्द विशेषण पद है और उसका नाम है संख्यावाचक। पांचों पांडव अज्ञातवास के लिए चले गए। पांचों विशेषण पद है और नाम है संख्यावाचक। कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 2 मीटर विशेषण पद है और ये परिमाणवाचक विशेषण इसका नाम है। 2 किलोग्राम फल ले आओ। 2 किलोग्राम विशेषण पद है और संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार से आगे है प्रतिदिन 3 लीटर पानी पीना आवश्यक है। तो 3 लीटर शब्द विशेषण पद है और परिमाणवाचक विशेषण इसका नाम है। यह गोपाल है। यह शब्द विशेषण पद है और संकेतवाचक विशेषण इसका नाम है। जोधपुरी जूतियाँ प्रसिद्ध है। यहाँ पर जोधपुरी शब्द विशेषण पद है और इसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे है अभ्यास 22। पहला प्रश्न है निम्न मुद्रित विशेषण पदों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, विशेषण शब्द दिए गए हैं। उन विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें उनका एक एक वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर शब्द दिया है काला, लंबा, छोटा, 1 लीटर, 5 मीटर, इस प्रकार से शब्द दिए हुए हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम काला शब्द से वाक्य बनाएं, यह कुत्ता काला है। कुत्ता संज्ञा और काला विशेषण, काला शब्द से ये वाक्य बना। इस प्रकार शेष शब्दों के भी हमें गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में इन वाक्यों का प्रयोग करते हुए, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। अर्थात आज का गृह कार्य है अभ्यास 22 हल करना। धन्यवाद।